पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव एक बार फिर से चरम पर है। भारत ने जहां सख्त फैसले लेते हुए पाकिस्तान को बर्बाद करने की कहानी लिख दी, तो वहीं पाकिस्तान भी मिसाइल परीक्षण के लिए नोटिफिकेशन देकर अपनी मंशा जाहिर कर चुका है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या दोनों परमाणु देशों के बीच टकराव अब केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहेगा? क्या अब कड़ी निंदा और कड़ी कार्रवाई के बाद कुछ बड़ा हो सकता है? हम आपको बताएंगे। वो 6 संकेत इस ओर इशारा कर रहे हैं कि हालात अब काफी गंभीर हो चुके हैं। दोनों देशों में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने संभावित युद्ध के लिए तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में भारतीय वायुसेना ने अपने सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों राफेल और सुखोई 30 के साथ युद्धाभ्यास किया है। यह अभ्यास वायुसेना के मध्य सेक्टर में किया गया, जो रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जाता है। राफेल और सुखोई 30 जैसे घातक लड़ाकू विमान की तैनाती यह दिखाती है कि भारत किसी भी स्थिति में निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की जानकारी सीधे तौर पर दुनिया के सामने रख दी। विदेश सचिव ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांसिस, चीन, जापान, जर्मनी जैसे देशों के राजदूतों को हमले की ब्रीफिंग दी। भारत के इस कूटनीतिक कदम से स्पष्ट है कि वह अब केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि कार्रवाई की तैयारी में है। रूसी मीडिया में भारत और पाकिस्तान को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार रूसी मीडिया ने कहा कि 2 परमाणु हथियारों से लैस देशों के बीच कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसे बयान केवल मीडिया तक सीमित नहीं होते, बल्कि ये रणनीतिक संदेश भी होते हैं जो रूस जैसे देशों की खुफिया जानकारी और आकलन पर आधारित होती हैं। पाकिस्तान ने 24 और 25 अप्रैल के बीच अरब सागर में मिसाइल परीक्षण के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। टेस्ट रेंज 480 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इस प्रकार का NOTAM केवल युद्ध पूर्व सैन्य अधिकारियों का हिस्सा नहीं होता, बल्कि यह एक राजनीतिक संदेश भी होता है, विशेषकर तब जब दुश्मन देश की सीमा पर तनाव चरम पर हो। वहीं हमले के तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। आमतौर पर ऐसी बैठकें तब होती हैं जब देश किसी बड़े फैसले की ओर बढ़ रहा हो। यह बैठक संकेत देती है कि भारत इस बार केवल निंदा से आगे बढ़कर निर्णायक कार्रवाई की दिशा में सोच रहा है। मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक सुर में आतंकी हमले की निंदा की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने सरकार को पूरा समर्थन देने की बात कही। इससे यह स्पष्ट है कि पूरे देश का राजनीतिक नेतृत्व अब एकजुट होकर जवाब देने के मूड में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी से पाकिस्तान और दुनिया को 2 टूक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह हमला भारत की आत्मा पर हमला है। जो लोग इसके पीछे हैं, उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की होगी। पीएम मोदी ने भाषण के अंत में अंग्रेजी में भी कहा, ये चेतावनी दोहराई ताकि दुनिया भर में इसका स्पष्ट संदेश पहुंचे। पीएम मोदी का बयान और भारत सरकार के हालिया कदम ये साफ दर्शाते हैं कि भारत अब केवल हमलों का जवाब देने की नीति से हटकर आतंक को जड़ से खत्म करने की ओर बढ़ रहा है। यह महायुद्ध सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा और आत्मसम्मान से जुड़ा है। आतंक के सरपरस्तों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई अब बस कुछ ही समय बाद की बात लग रही है। इन बड़े संकेतों को देखा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत और पाकिस्तान अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां दोनों देशों के बीच संघर्ष टालना अब केवल कूटनीतिक के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। भारत की राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य तैयारी इस ओर इशारा कर रही है कि यदि पाकिस्तान ने अपनी हरकतें नहीं रोकी तो यह टकराव बहुत जल्द महायुद्ध का रूप ले सकता है।
बने रहे प्रभात खबर के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।